children, welcome to SST class. Students, in this video I will explain the next topic, that is the northern plains. So students, in this video I will explain what are the northern plains of India, the main river basins in this plain, which states are found in these basins, and the lives of people in these states. So starting with the chapter, our first topic is what are the northern plains of India. To the south of the mighty Himalayan wall lies the northern plains of India. These plains run parallel to the northern mountains and occupy the greater part of North India. देखिए जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है जस्ट उसके पैरेलल साउथ पोर्शन में जो नॉर्दर्न प्लेन लाई करता है. सी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. देखिए ये पूरा जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये नॉर्दर्न माउंटेन है. जस्ट इसके पैरेलल ये ग्रीन पोर्शन जितना भी है, यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ये जितना भी ये पोर्शन आ जाता है, ये ग्रीन पोर्शन जो है ये सारा जस्ट इसके पैरेलल है. साउथ में है, नॉर्थ के साउथ पोर्शन में है, तो ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन भी जाना जाता है. Next point, some of the important rivers of India such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Indus and Satluj flow through these plains. और ये जो जितना भी प्लेन एरिया हमने ग्रीन पोर्शन दिखाया था इसमें सारी रिवर जो है वो फ्लो करती हैं. लार्ज बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड सतलुज, ये सारी इन्हीं प्लेन्स में फ्लो करती हैं. एंड मैनी स्मॉल रिवर्स ज्वाइन द मेन रिवर्स. और जो बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं वो मेन रिवर से ज्वाइन करती हैं. द स्मॉल रिवर्स आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज. और जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं ऑफ द मेन रिवर. ठीक है, जो बहुत जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये मेन रिवर है, इसकी स्मॉल स्मॉल रिवर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज. द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन. देखिए वो एरिया जहाँ पे रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वहाँ तक पानी पहुँचाती है उस एरिया को क्या कहते हैं? बेसिन. बेसिन मीन्स क्या? हिंदी में घाटी होता है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे क्लाइमेट. तो द क्लाइमेट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ नॉट द सेम थ्रू आउट द प्लेन. ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा नहीं रहता है हमेशा, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है, वास्ट रीजन है. तो यहाँ पे समर कैसे रहते हैं? द समर्स आर जनरली हॉट हियर, गर्मी रहती है यहाँ पे गर्मियों में. एंड ड्यूरिंग द मानसून द ईस्टर्न पार्ट इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार एक्सेट्रा गेट हैवी रेन. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट है वेस्ट बंगाल का और बिहार का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात रहती है. एंड इन विंटर द वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेन्स आर गेट वेरी कोल्ड. जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट है प्लेन का, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं, उसका वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो वहाँ पे कैसे रहता है? ठंडा रहता है. विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. एंड समटाइम देयर इज़ अ फॉग. ठीक है, और कभी कभी कोहरा भी हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब देखिए हम नॉर्दर्न प्लेन्स की पार्ट्स की बात करते हैं. सो द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स. देखिए 3 बेसिन्स में डिवाइडेड है. तो बेसिन्स मैंने आपको समझा दिया. घाटी है, द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो एरिया जो उसकी रिवर्स, स्मॉल रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, और जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं वो किसी भी एरिया को पानी पहुंचाती हैं. उस एरिया में जिस रिवर के थ्रू पानी जाता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं, घाटी. तो यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड है. यहाँ बेसिन, सतलुज बेसिन इन द वेस्ट, द गंगा बेसिन इन द मिडल एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट. तो देखिए यहाँ पे हम सतलुज बेसिन की बात करते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में है. द इंदस इज़ अ बिग रिवर ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न हिमालयाज. जो इंदस है सतलुज बेसिन की अगर हम बात करते हैं तो इंदस रिवर जो है वो वेस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट हुई है और यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है. एंड इट हैज़ 5 ट्रिब्यूटरीज, और इसकी 5 स्मॉल रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं. देखिए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर जो है एक रिवर बनती है. तो बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स जो हैं वो बड़ी रिवर से जाकर मिलती हैं. तो इंदस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, बट ओनली द सतलुज एंड द बीस फ्लो थ्रू इंडिया. लेकिन जो सतलुज है और बीस, ये इसकी स्मॉल रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वही इंडिया में फ्लो करती हैं.
द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा लाइन द सतलुज बेसिन। और आप देखेंगे वेस्ट में है तो वेस्ट में आप देखेंगे ईस्ट और वेस्ट नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट पार्ट में आप देखेंगे आपको पंजाब और हरियाणा सतलुज बेसिन में लाई करता है। दिस बेसिन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, यहाँ ज़्यादा बरसात नहीं होती है। देयरफॉर कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर यूज्ड टू इरिगेट द फील्ड, इसलिए यहाँ पे जो जितने भी कैनाल्स हैं या ट्यूबवेल्स हैं, कुएं हैं, ये सब सारी चीज़ें खोदी जाती हैं खेतों की सिंचाई के लिए। और इस रीजन में बहुत सारी क्रॉप ग्रो करती हैं लाइक वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी जो है वो सतलुज बेसिन में है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा बेसिन इन द मिडल। देखिए वेस्ट में है, फिर उसके बाद ये हम पूरे नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन का जो मिडिल पार्ट है वेस्ट हो गया, उसके बाद मिडिल पार्ट। अब हम मिडिल की बात करते हैं टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन, सतलुज बेसिन के ईस्ट में, और सतलुज और ब्रह्मपुत्र के मिडिल में। तो सतलुज बेसिन के बिल्कुल ईस्ट में जो है वो गंगा बेसिन लाई करता है। द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, और नॉर्दर्न प्लेन की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो गंगा रिवर है। इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। अगर हम इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं तो गंगा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है। एंड द गंगा बेसिन इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। इन एरियाज में, इन स्टेट्स में ये रिवर जो है वो बहती है, फैली हुई है। द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से जो है वो ये रिवर ओरिजिनेट हुई है इन द हिमालयन माउंटेन्स, एंड इट एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन एट हरिद्वार एज अ बिग रिवर। और उसके बाद अलग अलग ट्रिब्यूटरीज से भी ज्वाइन करती है, और उसके बाद जो है गंगा कहाँ, यमुना में जाकर उसकी मीटिंग प्लेस है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दिस मीटिंग प्लेस इज कॉल्ड संगम। गंगा जो है वो यमुना से जाकर कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है, और जो इन दोनों की मीटिंग प्लेस होती है उस प्लेस को क्या कहा जाता है, दिस मीटिंग प्लेस इज कॉल्ड द संगम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट। ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं तो द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज सांगपो। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट हुई है, जिसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट एंटर्स इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर होती है, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से ये एंटर करती है एंड फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले जो है वो असम में फ्लो करती है, कुछ एरिया आता है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज अ नैरो स्ट्रिप इन द स्टेट ऑफ आसाम, बहुत कुछ आसाम का जो थोड़ा सा एरिया है उसमें ये ब्रह्मपुत्र जो गंगा है रिवर है वो लाई करती है, फ्लो करती है। ओके स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। लुक एट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये सारे स्टेट्स की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम का, और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हमने नीचे यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो द कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़, चंडीगढ़ कैपिटल है। और अगर हम यहाँ मेन क्रॉप्स की बात करते हैं, कौन कौन सी फसल ग्रो करती हैं, तो यहाँ पे वीट, राइस, शुगर केन, ये सारी फसल ग्रो कर। एंड द मेजर सिटीज़, बिग सिटीज़ ऑफ पंजाब, तो ये सारी यहाँ की मेजर बिग सिटीज़ हैं, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर एंड पटियाला। गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, और यहाँ पे जो लोग हैं वो घूमने आते हैं बाहर से, गोल्डन टेम्पल को देखने के लिए आते हैं लोग, घूमने आते हैं यहाँ पे, विजिट करते हैं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लैंग्वेजेस, देखिए यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है पंजाबी एंड हिंदी। एंड द people of this state celebrate many festivals, Guru Purab, Baisakhi, Lohri and Diwali. And the traditional dress of Punjab, women wear salwar kameez with dupatta and men wear lungi with kurta. नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा का। तो द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़, और मेन क्रॉप्स हैं यहाँ की वीट, राइस एंड शुगर केन। और यहाँ पे कुछ वेल नोन सिटीज़ हैं, करनाल, पानीपत एंड कुरुक्षेत्र। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा ऑल्सो हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज डेट मैन्युफैक्चर साइकिल्स, ट्रैक्टर्स, स्विंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, कार्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। लैंग्वेजेस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हरियाणवी एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट। हरियाणा में हरियाणवी और हिंदी मोस्टली लोग बोलते हैं। एंड द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इज घाघरा कुर्ता एंड मैन वेयर धोती कुर्ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली की। सो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली।
एंड लैंग्वेजेस की बात करते हैं, हिंदी एंड पंजाबी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर। हिंदी और पंजाबी यहाँ के लोग बोलते हैं न्यू दिल्ली के। फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, एक्सेट्रा। ये सारे जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें बनी हैं यहाँ पे। एंड दिल्ली ऑल्सो हैज सम वंडरफुल म्यूजियम्स, बहुत सारे यहाँ म्यूजियम्स भी हैं, लाइक रेल म्यूजियम्स एंड द नेशनल म्यूजियम्स। ओके, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। लखनऊ कैपिटल है और यहाँ पे वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं, ये सारी मेन क्रॉप्स हैं। एंड कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी। कानपुर एक बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रीज हैं कानपुर में बहुत सारी। और यहाँ की अगर हम मेजर सिटीज़ की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, आगरा, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी, ये सारे उत्तर प्रदेश में आते हैं। एंड हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर। फेस्टिवल्स, होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस, ये सारी फेस्टिवल्स जो है उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करते हैं, वुमेन वेयर यूजुअली वेयर साड़ी एंड मैन वेयर कुर्ता पैजामा। नेक्स्ट, बिहार। The capital of Bihar is Patna and the main crops grown here is rice. Languages, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू। फेस्टिवल्स की बात करते हैं, दिवाली, दशहरा, छठ, ईद एंड तीज। छठ जो है, छठ फेस्टिवल है बिहार का मेन फेस्टिवल है। एंड मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर जो है उनकी मेन ऑक्यूपेशन है। बिहार ऑल्सो हैज़ गुड मिनरल डिपॉजिट्स, मेनली कोल एंड आयरन ओर। यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे कोयला और आयरन ओर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आसाम की। द कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर एंड द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस एंड जूट। फेस्टिवल्स, यहाँ का जो मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है आसाम का इज बिहू। द वुमेन इन आसाम वेयर द मेखला चादर, वहाँ की जो वुमेन है वो मेखला चादर ओढ़ती हैं। एंड यहाँ की जो मेन लैंग्वेजेस हैं आसाम एंड ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, और यहाँ आसाम में जो है वो पेट्रोलियम भी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल। द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। क्रॉप्स की बात करते हैं, राइस एंड जूट। लैंग्वेजेस बंगाली लैंग्वेज है, वेस्ट बंगाल के लोग बोलते हैं। एंड द बिगेस्ट फेस्टिवल दुर्गा पूजा। यहाँ की कुछ बिगेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, इंजीनियरिंग, जहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं, रेलवे कोचेस बनते हैं, एंड जूट गुड्स। अगर यहाँ की हम ड्रेसेस की बात करते हैं तो वुमेन वेयर साड़ी एंड मैन वेयर धोती कुर्ता। ओके, so student, this video is completed. Go through and revise.